हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में सामाजिक विज्ञान से पूछे जाने वाले प्रश्न। आज मैं सामाजिक विज्ञान में इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर डिस्कस करूँगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। कथन है ए, आदमगढ़ एवं बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। बी, भीमबेटका से चित्रित शैलाश्रय। सी, मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। डी, पिकली हल में से राख के ढेर प्राप्त। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल एक सही है। ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन डी, चारों सही है। यहाँ पर हमारा पहला भी सही है। आदमगढ़ से बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भीमबेटका से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और पिकली हल में से राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ जो है वो क्या होगा, चारों सही होगा। ऑप्शन डी, चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए, समुद्रगुप्त से। बी, स्कंदगुप्त से। सी, गौतमी बालश्री से। और डी, पुलकेशिन द्वितीय से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल अभिलेख संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख निम्नांकित में से किस शासक के काल से संबद्ध है? ए, शक शासक रुद्रदामन। बी, वर्धन वंश। सी, शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग। डी, हिंद यवन शासक मिनांडर। इसका सही आंसर क्या है? प्रथम अभिलेख जो संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख किसका है? शक शासक रुद्रदामन का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान की यात्रा किस वंश के शासक काल में हुई, शासन काल में हुई? ऑप्शन ए, गुप्त वंश। बी, वर्धन वंश। सी, चालुक्य वंश। और डी, कुषाण वंश। किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए, गुप्त वंश के काल में हुई थी फायान की यात्रा। और ह्वेनसांग की किसके काल में हुई थी? वर्धन वंश में, हर्षवर्धन के काल में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित ग्रंथों में कौन सर्वाधिक प्राचीन है? ऑप्शन ए, महाभाष्य। बी, अष्टाध्यायी। सी, कथा सरित सागर। और डी, अर्थशास्त्र। निम्न ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है अष्टाध्यायी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, सीयू की किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए, फाहियान का। बी, ह्वेनसांग का। सी, सिंह का। और डी, चाओ जू कुआ का। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ह्वेनसांग ने सीयू की लिखी थी पुस्तक जिसमें उसने यात्रा वृत्तांत अपना लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में अबू रिहान किसे कहा जाता है? ए, अलबरूनी को। बी, सुलेमान को। सी, अलमसूदी को। और डी, ह्वीली को। इसका सही आंसर क्या है? अबू रिहान किसे कहते हैं? अलबरूनी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव का आदि पूर्वज कहलाता है? ऑप्शन ए, एस्ट्रोलोपिथी। बी, हैंडीमैन। सी, जावा मानव। और डी, लिएंडरथल। इसका सही आंसर क्या है? मानव का आदि पूर्वज एस्ट्रोलोपिथी को कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, संसार भर में मृद भांड के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नांकित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए, चौपानी मांडो। बी, लंघनाच। सी, साईपाई। और डी, महागरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौपानी मांडो से मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थान से भारतीय कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए, मेहरगढ़। बी, सरायनाहर। सी, बुर्जहोम। और डी, हड़प्पा। सही आंसर क्या है?
ऑप्शन ए मेहरगढ़ से भारतीय कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस काल में मानव खाद्य संग्रह के युग से निकलकर खाद्य उत्पादन की अवस्था में आया? ऑप्शन है ए महापाषाण काल में, बी ताम्रपाषाण काल में, सी पुरापाषाण काल में और डी नवपाषाण काल में। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 12, महापाषाणों का संबंध किस काल से है? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, बी ताम्रपाषाण काल, सी मध्यपाषाण काल और डी अभिनूतन काल। महापाषाणों का संबंध किससे है? नवपाषाण काल से। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए सांभर और कालीबंगा, बी बागोर और आदमगढ़, सी बुर्जहोम और चिरांद और डी पिकलीहल और भीमबेटका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बागोर और आदमगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 14, कपास की कृषि सर्वप्रथम किस सभ्यता में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता, बी नवपाषाण काल, सी सुमेरियन सभ्यता और डी नील सभ्यता। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 15, घोड़े का जीवाश्म प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए सुरकोटदा में, बी कालीबंगा में, सी लोथल में और डी रोपड़ में। सही आंसर क्या है? घोड़े का जीवाश्म कहाँ प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरे बनाने में सर्वाधिक उपयोग किस पदार्थ का होता था? ऑप्शन है ए सीलखड़ी का, बी कांस्य का, सी तांबा का और डी चांदी का। सबसे अधिक मुहरे बनाने में किसका प्रयोग हुआ था? सीलखड़ी का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, फारस की मुहरें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी देसलपुर और डी राखी गढ़ी। कहाँ से प्राप्त हुई हैं फारस की मुहरें? लोथल से प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता और डी क्रीट की सभ्यता। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी हड़प्पा की सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु सभ्यता विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी? ए लौहयुगीन, बी ताम्रयुगीन, सी नवपाषाण कालीन और डी कांस्ययुगीन। किसके समकालीन थी? कांस्ययुगीन के। तो ऑप्शन डी सही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।